नमस्कार, मैं हूं सावी सिंह और आप देख रहे हैं एस्ट्रो वास्तु सावी। बहुत ही धूमधाम से आप अपने घर गणपति बप्पा को लाए थे। उन्हें आपने अपने घर पे विराजित किया, उनकी पूजा अर्चना की, उनकी देखभाल की, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करवाने के लिए सब कुछ आपने अच्छे से विधि विधान से किया। लेकिन अब वो समय आ गया है जब आपको अपने घर से गणपति बप्पा को विसर्जित करना है। अब आप इतनी धूमधाम से गणपति बप्पा को अपने घर लाए और आपने विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना की, तो जरूरी है कि जब आप अपने घर से गणपति बप्पा को विसर्जित करें तो वो भी सही तरीके से और सही विधि विधान से ही होना चाहिए। हम हमेशा सबको यही सजेस्ट करते हैं कि जब भी आप अपने घर पे गणपति बप्पा लाएं तो बेस्ट यही होता है कि आप इको फ्रेंडली गणपति बप्पा अपने घर पे लाएं, जिससे गणपति बप्पा हमेशा आपके आसपास ही रहें और साथ के साथ किसी भी तरीके से उनकी जो प्रतिमा है उसको क्षति ना पहुंचे, हानि ना पहुंचे, कहीं से भी उनकी मूर्ति खंडित ना हो, क्योंकि ऐसा होता है तो हमें भी देखकर और सोचकर दुख लगता है। इसीलिए बेस्ट यही है कि आप अपने घर पे गणपति बप्पा की इको फ्रेंडली ही जो मूर्ति है, प्रतिमा है, उसको लाएं। अब आप अपने घर पे गणपति बप्पा की अगर इको फ्रेंडली प्रतिमा लाए हैं तो उसमें भी आपको किस तरीके से गणपति बप्पा को विसर्जित करना है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन साथ के साथ आज की वीडियो में हम इसकी भी बात करेंगे कि किस मुहूर्त पे आपको विसर्जन करना है। सबसे पहले गणपति विसर्जन की जो तिथि और मुहूर्त है, यानी कि अनंत चतुर्दशी भी जिस त्योहार को उस नाम से भी जाना जाता है, तो अनंत चतुर्दशी की जो तिथि है वो 27 तारीख को ही शुरू हो जाएगी 10:19 यानी कि 19 मिनट पर। और साथ के साथ ये जो तिथि है वो 28 तारीख की शाम को 6:50 तक रहेगी। हिंदू शास्त्र के हिसाब से और सनातन धर्म के हिसाब से हमेशा उदया तिथि को ही ज्यादा मान्यता दी जाती है, इसीलिए 28 तारीख यानी कि 28 सितंबर को ही अनंत चतुर्दशी का ये जो फेस्टिवल है वो मनाया जाएगा। इसीलिए गणपति बप्पा का विसर्जन करने के लिए भी सबसे उत्तम दिन जो है वो 28 तारीख ही है। अब 28 तारीख में किस किस समय आप गणपति बप्पा का ये जो विसर्जन है वो आप कर सकते हैं, किस मुहूर्त में आप विसर्जन कर सकते हैं, उन सब चीजों की हम बात करेंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है कि कुछ लोग वर्किंग भी होते हैं, उनको अपना स्केड्यूल भी देखना पड़ता है कि किस तरीके से हम इस पूरे कार्यक्रम को मैनेज कर सकते हैं। तो इसीलिए हम आपको बहुत सारे ऑप्शंस देंगे मुहूर्त के कि दिन भर में कौन कौन से ऐसा समय है, कौन कौन सा ऐसा टाइम है जिस समय आप ये विसर्जन की प्रक्रिया जो है वो कर सकते हैं। ध्यान आपको ये देना चाहिए कि सूर्यास्त के बाद आपको गणपति विसर्जन करना थोड़ा सा इसमें मनाही होती है, स्पेशली 6:15 6:30 के बाद में। और ये जो तिथि का समय है वो भी 6:50 पर खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए 6 बजे से पहले ही अगर आप इनमें से कोई भी मुहूर्त में आप विसर्जन कर सकते हैं गणपति बप्पा का, तो वही सबसे उत्तम है। अगर हम सुबह सुबह की बात कर लेते हैं तो चौघड़िया मुहूर्त जो प्रातः काल का है वो 6:10 से 7:30 यानी कि 7:30 बजे तक का है। तो अगर आपके लिए इस समय के बीच में गणपति बप्पा को अपने घर से विसर्जित करने का ये जो मुहूर्त है वो आपको टाइम सूट करता है, तो ये मुहूर्त जो है वो बहुत ही उत्तम है और इस मुहूर्त के दौरान आप अपने घर से गणपति बप्पा को विसर्जित कर सकते हैं। अगला जो मुहूर्त है वो है सुबह 10:40 से दोपहर के 3 बजे तक। ये भी एक बहुत ही लंबा स्पैन है। तो इस समय में भी अगर आपको लगता है कि आपके लिए फीजिबल है तो इस समय के दौरान भी आप अपने घर से गणपति बप्पा को विसर्जित कर सकते हैं। तीसरा जो मुहूर्त है वो है 4:30 बजे से शाम को 4:30 बजे से 6 बजे तक। इस समय के बीच में अगर आप गणपति बप्पा को अपने घर से विसर्जित कर सकते हैं तो वो भी बहुत ही ज्यादा उत्तम है, क्योंकि 6:50 पर तिथि का समापन हो रहा है और साथ के साथ सनसेट सूर्यास्त के बाद गणपति बप्पा की पूजा करना या विसर्जन उनको करना ये बहुत ही ज्यादा शुभ नहीं माना जाता है। इसीलिए इस चीज का आपको खास करके ध्यान देना है कि जो मुहूर्त हमने आपको बताए हैं बेस्ट यही है कि आप वो मुहूर्त पिक करें जो सनसेट से पहले का हो और उस समय आप अच्छे से विधि विधान से गणपति बप्पा को अपने घर से विसर्जित करें।
जब आप गणपति बप्पा को अपने घर लाए थे तब मैंने आपको बताया था कि आपको गणपति बप्पा को अपने घर ऐसे लाना है कि उनका मुख घर के अंदर पहले आए और उनकी पीठ घर के अंदर बाद में आए। जब आप अपने घर से गणपति बप्पा को विसर्जित कर रहे हैं तब भी आपको इसी नियम को फॉलो करना है, यानी कि जब आप गणपति बप्पा को अपने घर से बाहर लेकर जाएं तो सबसे पहले तो कभी भी उनकी पीठ आपके घर की तरफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि गणपति बप्पा की पीठ के पीछे पाताल है। इसी वजह से गणपति बप्पा शुभ मुख, उनका जो मुख है वो आपके घर के अंदर की ओर ही फेस करना चाहिए। और जब इस प्रकार से आप घर के बाहर गणपति बप्पा की प्रतिमा को लेकर जाएंगे तो उनकी जो पीठ है वो आपके घर से पहले बाहर निकलेगी, पहले एग्जिट करेगी और फिर उनका मुंह। तो इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है जब आप अपने घर से गणपति बप्पा को विसर्जन करने के लिए लेके जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है अगर आप अपने घर पे इको फ्रेंडली गणपति बप्पा लाए थे। हम हमेशा सबको यही सजेस्ट करते हैं कि बेस्ट यही है कि आप अपने घर पे इको फ्रेंडली गणपति बप्पा लाएं। अगर आप अपने घर पे इको फ्रेंडली गणपति बप्पा लाए थे तो ऐसे में आपको किस प्रकार से उनका विसर्जन करना है। आपको एक बहुत ही ज्यादा बड़ा टब लेना है, इतना बड़ा टब जो आपके गणपति बप्पा को, जब आप उस टब में पानी फिल करें तो जो गणपति बप्पा की प्रतिमा है वो पूरी तरीके से उस वाटर में सबमर्ज हो जाए, उसके अंदर चली जाए। उसके बाद आपको वेट करना है कि वो जो गणपति बप्पा की जो मूर्ति है वो धीरे धीरे करके अच्छे से उस पानी में मिक्स हो जाए। अब ये जो पानी है आपके घर में जितने भी प्लांट्स है, ट्रीज है, पौधे हैं, उसमें आप दे सकते हैं। अगर आप किसी फ्लैट में रहते हैं, आपके पास उतने गमले नहीं है, उतने पौधे नहीं है, तो फिर आपको वेट करना है कि ये जो बचा हुआ पानी है और उसके अंदर जो वो बचा हुआ मटेरियल है वो थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाए, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, और फिर इस मटेरियल को यूज करके आप उनके छोटे से फ्लावर पॉट्स बना सकते हैं। और उस फ्लावर पॉट में आप फिर गमले या ट्रीज प्लांट कर सकते हैं, पौधे लगा सकते हैं, फूल वाले पौधे लगा सकते हैं, कोई भी सुंदर प्लांट्स आप इसमें वो कर सकते हैं, प्लांट कर सकते हैं। ध्यान आपको क्या रखना है, 2 पौधे हैं, 2 प्लांट्स हैं जो आपको इन गमलों में नहीं लगाने हैं। वो है कोई भी ऐसा पौधा जिसमें सफेद फूल आता हो या फिर तुलसी का पौधा। ये 2 पौधे हैं जो आपको इन गमलों, ये जो मिश्रण से आपने गमले बनाए हैं उसमें प्लांट नहीं करने हैं। इन सब चीजों का आपको खास ध्यान रखना है उस समय जब आप अपने घर से गणपति बप्पा को विसर्जित कर रहे हैं। आशा करती हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल तक अपना प्यार जरूर पहुंचाइएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी ही अच्छी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से हाजिर होंगी मैं इसी चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। ओम गण गणपतये नमः।